बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 और हमारा जो टॉपिक है वो 3.9। हमारे टॉपिक का नाम है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 3.10 और टॉपिक का नाम होगा मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। बहुत ही आसान टॉपिक है, पेपर में नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पूछ सकते हैं, तो ज़रा इसको ध्यान से समझें। तो क्या है ये? द फोर्स इक्वल्स टू द मोमेंटम चेंज पर सेकेंड। अभी इसको मैं करके दिखाऊंगा कैसे इसको समझेंगे। यहाँ से इसको समझने के लिए कंसीडर करें, ये हमारे पास कोई भी दीवार है और यहाँ से ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है पाइप, और इस पाइप के अंदर से वाटर फ्लो हो रहा है। जब ये हॉरिजॉन्टली जो पाइप है वॉल के साथ ऐसे जब पानी टकराएगा, टकराने के बाद हमने ये फाइंड आउट करना है कि कितनी फोर्स से जो है पानी दीवार के साथ टकराता है, वो फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। टकराने के बाद जब वॉल जो है उस पानी को दोबारा से रिएक्शन देगी, तो क्योंकि बाय डेफिनेशन क्या है, द फोर्स, वो फोर्स किसके इक्वल है? दैट फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम चेंज पर सेकेंड, मीन चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो यहाँ पे क्योंकि जो वॉल जो है अगेन उस पानी के ऊपर फोर्स लगाएगी, तो यहाँ से उस फोर्स को मैंने एफ प्राइम से डिनोट कर दिया है। व्हाट इज डेल्टा पी? चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी जो है ये एज इट इज आ जाएगा। अब उसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जैसे ही वाटर वॉल के साथ कोलाइड करेगा, बिल्कुल स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए वो जो है रुक जाएगा। जब वो रुकेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से ये वाली टर्म जो है एम वी एफ, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो बाकी क्या बचेगा? एफ प्राइम इज इक्वल टू माइनस एम वी ओवर टी। तो एम वी की जगह हम लिख सकते हैं एम वी आई भी लिख सकते हैं और इसको एम वी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से फाइनल जो है ये रिलेशन आ चुका है, एफ प्राइम इज इक्वल टू माइनस एम वी ओवर टी। अब क्या करेंगे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो फोर्स है एफ इज इक्वल टू माइनस एफ प्राइम, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे f एज इट इज आ जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस का साइन एज इट इज, और f प्राइम की जगह हम ये वाली जो है वैल्यू लिखेंगे माइनस एम वी ओवर टी। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, f इज इक्वल टू एम वी ओवर टी। अब इस रिलेशन को हम एक और तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और कैसे? मैस पर सेकेंड टाइम्स वेलोसिटी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मैस पर सेकेंड टाइम्स वेलोसिटी, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम ओवर टी क्रॉस वी विच इज इक्वल टू फोर्स। तो ये जो है हम इस रिलेशन से कि कितना मैस कितनी देर के लिए वॉल पे टकराता है और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, अगर हमें ये चीज़ पता हो तो हम जो है यहाँ से फोर्स निकाल सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 3.10 मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। एक्सप्लोसिव फोर्स का मतलब होता है धमाका खेज फोर्स, मतलब धमाका खेज फोर्स मतलब बहुत ज़्यादा हाई फोर्स। ठीक है, इसको हम ऐसे समझेंगे मोमेंटम और एक्सप्लोसिव फोर्स, इसका क्या रिलेशन है। मीन्स इसको पहले एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि हम बहुत सारे कायनात में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की जाए, जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो कोई भी चीज़ ब्लास्ट हो। मिसाल के तौर पर जब किसी गन से फायर करते हैं, जब फायर करेंगे तो बुलेट इनिशियली एक ही बुलेट होगी, कोई पीसेस में कन्वर्ट नहीं होगी। तो पीसेस में कन्वर्ट होने से पहले उसका मोमेंटम जो है पीसेस में कन्वर्ट होने के बाद, मतलब उसके पीसेस को, मिसाल के तौर पर इसको और आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें कि पीसेस में कन्वर्ट होने से पहले जो उसका मोमेंटम होगा
अगर उनके मिसाल के तौर पे 5 पीसेस हो जाते हैं और हर एक पीस को अलग अलग इकट्ठा करें, सबका मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें, सबको ऐड करें, तो उसका मोमेंटम और पीसेस में कन्वर्ट होने से पहले मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखें मिसाल के तौर पर ये एक बहुत बड़ा बम है, लेकिन छोटा सा है, लेकिन वैसे लेट्स सपोज कि बहुत बड़ा एटॉमिक बम है बहुत बड़ा। अब ये किसी वेलोसिटी v के साथ जो है वो मूव कर रहा है। जब ये वेलोसिटी v के साथ मूव करेगा, इसका मास mn, डेफिनेटली मोमेंटम होगा p = mv। थोड़ी देर बाद इट कन्वर्ट इनटू इट्स पीसेस, जब ब्लास्ट हो जाता है अपने पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज सिर्फ 2 पीसेस में कन्वर्ट होता है, एक पीस एक डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा पीस दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा m1v1 और सेकंड वाले का मोमेंटम हो जाएगा m2v2। तो हमने क्या प्रूव करना है कि मोमेंटम जो है एक्सप्लॉय होने से पहले, ब्लास्ट होने से पहले जो मोमेंटम होगा वही मोमेंटम उसका ब्लास्ट होने के बाद होगा। तो टोटल मोमेंटम फिर क्या होगा, P = P1 + P2। सो व्हाट इज P1? m1v1। व्हाट इज P2? m2v2, विच इज इक्वल टू P = mv। नंबर 1। नंबर 2, इसकी एक और एग्जांपल जो है, जैसे अभी मैंने आपको बताई थी कि अगर हम कंसीडर करें कि ये कोई भी एक गन है और इस गन से ये बुलेट निकलती है, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये बुलेट जो है जाके 2 पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है, फिर क्या होगा? तो अगर ये बुलेट इस गन के अंदर है, ठीक है, तो इनिशियली इसका मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम बिफोर फायरिंग शुड बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। ओके, इनिशियली मोमेंटम जो है इसका 0 है। अगर कैपिटल M जो है इट इज द मास ऑफ गन और स्मॉल m हो मास ऑफ बुलेट, ओके, and v, small v, velocity of the bullet and capital V is the velocity of gun। तो जब उसको फायर करेंगे बुलेट आगे की तरफ मूव करेगी, लेकिन हल्का सा कांधे के ऊपर झटका फील होगा कि उसकी भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। सो हम लिख सकते हैं mv प्लस स्मॉल m एंड स्मॉल v। व्हाट इज कैपिटल M? मास ऑफ द गन। व्हाट इज कैपिटल V? वेलोसिटी ऑफ द गन। गन की वेलोसिटी भी होगी जब वो पीछे कंधे के साथ टकराएगी और उसका कोई ना कोई मास भी होगा। स्मॉल m मास ऑफ द बुलेट एंड स्मॉल v इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। यहाँ से अगर हम ये कैपिटल V कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे? सो ये प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। mv = -mv। यहाँ से हम आसानी से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इसकी वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल V = ये m मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, mv/कैपिटल M। ये रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइनस का साइन क्या शो करता है? माइनस का साइन शो करेगा कि इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। ओके, एंड ये जो और इसके बारे में हमें क्या पता चलेगा कि क्योंकि कैपिटल M जो है मास ऑफ द गन है और गन का मास बुलेट की मास की निस्बत बहुत ज़्यादा है। अब ये बात होती है एक्सरसाइज में, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि फायरिंग के बाद जो बुलेट है वो रिकॉइल क्यों करती है? क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो रिकॉइल करती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।